हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धोरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपसे प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इकाई अंक और नंबर ऑफ जीरो जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए और उसको कैसे बनाना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और एक बात और, हम इकाई अंक आपको पढ़ा रखे हैं। अगर आपने कंप्लीट मैथ पढ़ लिया है, जैसे एसएससी कोर्स में आपने मैथ का जब पूरा वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको नंबर सिस्टम में ही मैंने पढ़ाया था इकाई अंक निकालना वाला, ठीक ना। तो वहाँ उस वीडियो को पूरा देखना है। प्रीवियस क्वेश्चन वाला फोल्डर में तब आइएगा जब वहाँ से मैथ आप सीख चुके हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको बेसिक नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, हम यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं केवल, और बेसिक मैथ मैंने अलग से पढ़ाया आपको। तो मैथ कंप्लीट कर लिया है, प्रीवियस क्वेश्चन तभी देखिएगा, ठीक ना। आइए सबसे पहला आज का ये क्या है, आपको इकाई अंक निकालना। ये हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसमें प्रीवियस क्वेश्चन का, केवल समझ लीजिए। इसमें क्या कहता है कि इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक में मैंने पढ़ाया था कि इकाई अंक निकालना हो तो केवल इकाई अंक से मतलब रहना चाहिए और किसी से मतलब नहीं रहना चाहिए। तो सुनिए, 178 में इकाई अंक कौन है? 8। आ लीजिए 593 में इकाई अंक कौन है? 3 और प्लस 157 में इकाई अंक कौन है? 7। पहले गुना का काम होगा तो 8 3 24 प्लस 7 हुआ 31। 31 का इकाई अंक रे बाबू 1। ऑप्शन ए आंसर। कोई दिक्कत नहीं, पहला सवाल का जवाब हो चुका है। दूसरा सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है 729 गुना 562 प्लस 155 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए 729 में यानी इकाई अंक यहाँ 9 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। दोस्तों इकाई अंक से मतलब तो 9 दूना कितना होता है? 18। 18 8 आया, यहाँ प्लस है तो जोड़िए 8 5 कितना? 13। 13 में इकाई अंक कौन? 3। यानी आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है? बहुत आसान है ना इकाई अंक निकालना। अच्छा देखिए, अब अगर आपसे इकाई अंक निकालने के लिए पूछ लेगा तो आप बना दीजिएगा तुरंत। देखिए कहता निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। जब हम वर्गमूल घनमूल पढ़ाए थे ना तो उसमें हम आपको बताए थे, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या जानते हैं? किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, सुनिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो, ए बाबू सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सुनिए ना, सवाल ये कहता है कि किसी भी संख्या, देखिए सवाल का कहना है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। अच्छा, पूर्ण वर्ग किसको कहिएगा? पूर्ण वर्ग वह संख्या है जो किसी का वर्ग हुआ हो, जैसे 16 4 का वर्ग है 4, 2 का वर्ग है 36, 6 का वर्ग है 49, 7 का वर्ग है। ये सारे पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम में ना 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। एकदम लिख लीजिए, गारंटी है। सुनिए, चाहे जहां क्रिया खिवा लीजिए। सुनिए, अगर आप मान लीजिए कि 15 के स्क्वायर करिएगा तो 15 के स्क्वायर 225 आया, लास्ट में 5 आया, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आएगा। चाहे 10 का स्क्वायर करिए, कितना आया? 100 आया, लास्ट में डबल जीरो आ सकता है, सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता है। यानी यह कहा जा सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होता है। 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं होता है पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कौन नहीं हो सकता है? जिसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आ जाएगा वो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, है ना। पूर्ण वर्ग रहता तो 2 3 7 8 या सिंगल जीरो 8 आया ना, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आ सकता है। ऑप्शन सी, ठीक है ना। चलिए, कहा कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में क्या क्या नहीं आता है?
याद रहे 2 3 7 8 या सिंगल 0। आइए अगला क्वेश्चन 49,237, इन सब में क्या पूछता है? गुणनफल में इकाई अंक ना, इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से मतलब रखिए ना। सुनिए 7 पचे 35 के 5, 5 अठे 40, 0 0 में 3 से त 0, 0 में 9 से त 0, यानी आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 0। आगे बढ़े, चलिए सवाल देखिए, कहता है यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल में कौन सा अंक आएगा? ये कोनो बड़का बात है, इसको गुना इससे या फिर इसको इससे, मतलब इन सब को गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो लीजिए इकाई अंक ले लीजिए ना, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल, सॉरी 63 के इकाई अंक 3 और 3 दूना कितना 6, इकाई अंक कितना आएगा भैया? 6 आएगा, ऑप्शन सी आएगा। आगे बढ़ जाइए, आइए अब जो सवाल है इसमें कहता है इतना का अंतिम अंक कौन सा है, मतलब इकाई अंक कौन सा है। देखो ये पावर वाला सवाल आ गया, तो जब भी पावर वाला सवाल आएगा तो एक बात ध्यान में रखना होगा कि सुनिए कोई भी संख्या का इकाई अंक ना 0 1 5 6 है तो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। खैर इसके बारे में मैंने पूरा एक क्लास ही लिया है, पूरा एक क्लास ही लिया है कि इकाई अंक वाला में अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे कितना हो पावर रख दीजिए। दोस्तों अगर मान लो कि ये 11 है, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आता है, 11 के क्यों करोगे तो 1331 आता है, इकाई अंक आ गया ना। ए भैया 11 के पावर चाहे कितनों रख दीजिए, अंतिम में इकाई अंक 1 जरूर आएगा। दहाई सैकड़ा तो नहीं पता, लेकिन इकाई अंक 1 जरूर आएगा। तो कौन कौन चेंज नहीं होता है? 0 1 5 6 नो चेंज। जैसे 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आया, 0 फिर से आ गया ना। 10 का क्यों करिए ना, 10 का क्यों करिए ना, 1000 फिर से 0 आया। अब 10 के पावर आप 50,000 रख दीजिएगा तो ये लास्ट में 0 आना ही आना है। यानी ये बात पक्का है कि कौन कौन नहीं बदलता है, 0 1 5 6 नो चेंज। आइए इसमें आइए, तो इसका इकाई अंक 1 है तो कितनों पावर रहेगा तो 1 कभी चेंज होता है क्या? ना। इसमें इकाई अंक कौन है? 2, तो कोई दिखते नहीं, इसमें तो 2 है, बिना पावर वाला है। 2 1 3, इकाई अंक आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। कोई डाउट नहीं, बड़ा सिंपल। सुनिए 194 के पावर 102 प्लस 294 के पावर 103 में यूनिट स्थान पर अंक खोजे, यानी इकाई अंक निकाला। इसमें हम आपको पढ़ाए हैं, सुनिए ना। एगो 0 1 5 6 का नो चेंज होता है, ये बात पूरे दुनिया को पता चल गया है। लेकिन अगर कोई डिजिट 0 1 5 6 नो चेंज में का नहीं है तो सबसे पहले उसके पावर को 4 से भाग देकर छोटा करिए। 4 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन 4 बार के बाद हो जाता है। देखिए जैसे 3 के पावर 1 तो 3 होगा, 3 के पावर 2 तो 9 आया, 3 का क्यूब 27 होता है, और 3 के पावर 4 कितना होता है? 81। लेकिन 4 बार के बाद 3 के पावर 5 कितना हुआ? 243। तो इकाई अंक फिर से 3 आ गया ना। कोई भी संख्या का रिपीट 4 बार के बाद आना है पक्का। तो अगर आपसे पूछा जाता कि 3 के पावर 5 में इकाई अंक क्या होगा, आपसे पूछा जाता कि यूनिट डिजिट क्या होगा, अरे यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक हुआ। सुनो तो क्या करते, केवल 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लेते, शेष कितना बचता है? 5 में 4 से भाग शेष 1, यानी 3 के पावर 1 यानी कि 3, बस यही होता। अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 के पावर 15 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, बड़ा सिंपल बात है भैया। अरे 3 लिख लीजिए, 15 में 4 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकाल लीजिए। 15 में 4 से भाग 4 3 12 शेष 2, 4 3 12 शेष 3,
3 का क्यों होता है 27, मतलब इकाई अंक आएगा 7। कोई दिक्कत नहीं है। आइए सवाल पर। इसमें इकाई अंक 4 है, 4 को लिखिए और पावर में 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लीजिए। 4 दूना 8 शेष 2, 2 पर 2 22, 4 5 20 शेष आ गया 2, प्लस इसमें भी 4 से भाग दीजिए, शेष बचेगा कितना 3, रिमाइंडर आया 3, यानी इस इकाई अंक का पावर 3 रखिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 के क्यूब होता है 64, 64 16 होता है 80, तो इकाई अंक आता है 0, यानी ऑप्शन होगा ये आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना 8 शेष 2, 2 पर 2 22, 4 5 20 शेष 2, रिमाइंडर 2, वही लिखा हूं 4 का स्क्वायर। कहला पगलायल है, पागल होल है। देखो उतने हैं। 4 दूना 8 शेष कितना बचा 2, 2 पर 3 23 होता है, 4 5 20 शेष 3 ना आएगा। कमी निकाले ले बैठल रहता है। चलो आगे सुनिए, लड़का सब पढ़े वाला ना है। गुणनफल सब कुंजिका में से मास्टर के आंसर मिलावे वाला है कि आंसर सही मिलो सर कि ना, अगर ना मिलो तो सर जी गलती बनल तो ना। सुनिए, गुणनफल में 2467 के पावर 153 गुना 341 के पावर 72 में यूनिट अंक क्या होगा। सुनिए, तो इस 7 है, 7 को लिखिए, पावर में 4 से भाग लगाइए भैया। 4 से भाग लगाने के तरीका है पूरे संख्या में न देकर अंतिम के 2 अंक में लगाना दीजिए 4 से भाग, तो हो जाएगा उतना ही बात। देखिए 4 से भाग दे 13 चौका 52 से 1 आएगा, सिंपल। सुनिए, गुना अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग, तो इसका इकाई अंक तो कभी बदलवे नहीं करेगा, इसमें भाग देवे के जरूरी नहीं है ना, 1 आएगा। लीजिए 7 कम 7 हुआ, गुना होकर ऑप्शन सी, आपका आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। आज सवाल कहता है इतना में इकाई अंक क्या होगा। पूछने वाली बात है क्या, जब 0 1 5 6 9 चिन्ह का डिजिट नहीं रहेगा तभी 4 से भाग लगाइएगा पावर में। सुनिए, 2 इसमें का है क्या, नहीं, तो 2 लिख के अब पावर में 4 से भाग, 4 5 20 शेष बचा 3। अरे 2 का क्यों 8 होता है, कौन नहीं जानता है। ऑप्शन सी आंसर हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब ये सवाल कहता है कि इतना, ये जो सवाल है ना, हमने आपको 0 की संख्या निकालना भी पढ़ाया है नंबर सिस्टम में ही। आप फोल्डर में जाइएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने पहले कहा कि तभी पढ़िएगा जब आपने उधर मैथ को पढ़ लिया है, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया है। सुनिए, 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 100 तक के परस्पर गुना किया जाएगा तो गुणनफल के दाईं ओर अंत पर शून्य की संख्या कितनी होगी। सुनो, ऐसा सवाल जब भी होता है, ये 1 से लेकर कहाँ तक के संख्या को गुना करने के लिए बोला है भैया। सुनिए जरा, ये 100 तक के संख्या को गुना करने के लिए कहा है। आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 भी। फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक के संख्या का गुना, समझे ना। तो देखो 0 की संख्या निकालने के लिए हमने पढ़ाया था कि 2 और 5 पर ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के मिलन से ही 0 आता है। जब तक 2 और 5 का गुना नहीं होगा अंतिम में 0 नहीं होगा। कहोगे होगा सर, 4 में 5 से करके देखिए गुना, लास्ट में 0 आएगा। ए बाबू, 4 में 2 है ना, 6 को देखो 5 से गुना करो, लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 6 में 2 है। लेकिन अगर 7 को 5 से गुना करोगे तो क्या अंतिम में 0 आया? नहीं आया। यानी आप समझ गए हैं कि 2 का मुलाकात गुना के रूप में, 2 का मुलाकात किससे होना चाहिए? 5 से, गुना के रूप में, तब आएगा 0। तो 2 और 5 देखना होता है। इसको हम फैक्टोरियल 100 भी कह सकते हैं। और जिसकी संख्या कम होता है वही 0 की संख्या होता है। पढ़ाए है ना भाई। तो सुनिए, हम इसमें निकालेंगे 5 की संख्या, क्योंकि 2 बहुत है। तो 5 की संख्या कैसे निकालिएगा? 100 में 5 से भाग दीजिए। कितना बार में कटा? 20 बार में। 20 बार में कटा, और जो 20 आया ना उसको फिर भाग लगाइए 5 से, तो कितना बार में कटा? 4 बार में। फिर 4 को लगाइए, लेकिन भाग नहीं लगेगा ना, जोड़ लीजिए। 20 और 4 कितना? 24। यानी सुनिए, 5 के संख्या आया 24 बार तो 0 भी आएगा 24 बार, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 2 बहुत बार हो जाएगा। चलिए अगला सवाल।
ये 2 4 6 8 कहां तक है? 200 तक ना। केवल सम संख्या करके देगा तो जितना दिया है ना उसका आधा फैक्टोरियल में लिख लेना। 200 दिया है उसका आधा कर लो 100। सम संख्या है खाली, तो सम संख्या ऐसा नहीं होगा कि 201 होगा, 202 होगा तो 101 तक लेते, 220 रहता तो 110 तक लेते, तो बस 100 लिए। इसमें भी उतना ही आएगा। 100 में लगाइए 5 से भाग आया 20, अब 20 को फिर 5 से भाग लगाइए आया 4, अब 4 को नहीं लगेगा भाग, तो 20 और 4 कितना? 24, यानी इसमें भी 24 से वो 0 आएगा। आपका तैयार है आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और कंप्लीट मैथ जो आपका सिलेबस में मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में। पहले पूरा मैथ देखना है, फिर ये देखना है कौन? प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।